जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ईश्वर का संदेश क्या है आपके लिए? आपके भाग्य में कब परिवर्तन होने वाला है? आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है? और आपके जीवन में क्या कुछ नया आने वाला है? कौन सा गुड न्यूज़ आने वाला है? इस पर ये वीडियो है, अंत तक ज़रूर सुने। आप इसे सुन रहे हैं तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप तक ये वीडियो पहुंचा है, तभी आप इसे सुन रहे हैं। सबसे पहला मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ऐसे लग रहा है कि कहीं सफ़र में, यात्रा में जाते समय कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी मदद कर दे, या फिर कोई ऐसा ज़रूरतमंद होगा जिसकी आप हेल्प करो। और ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंगित करती है कि आपके जीवन का एक डिवाइन टाइम स्टार्ट हो रहा है और आपके जीवन में आपके कर्मों का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग हैं जिनसे आप मिल सकते हो बहुत जल्द अपने जीवन की इस यात्रा में, जो आपको आपकी उलझनों से बाहर निकालेंगे। आपके गुरु भी हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, कोई आपका सोलमेट हो सकता है। पर ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है। अगर आपके जीवन में किसी चीज़ की इच्छा है, ज़रूरत है, जैसे कोई जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, या फिर अपने पार्टनर से शादी के लिए, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, एक से अधिक, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ का ही मुझे कुछ कनेक्शन दिख रहा है, जो कि आपकी सिर्फ मदद करने के लिए आपसे जुड़ेंगे। अगली एनर्जी दिख रही है, एक ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर आ रहा है। आपके जीवन में ने कहा ना कि बदलाव क्या आ रहा है, ईश्वर आपके अंदर क्या आपको दे रहे हैं। तो जैसे बटरफ्लाई होती है, कैसे वो चेंज होती है, चेंज होते समय उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, पर जो सुंदर पंखों वाली एक बटरफ्लाई बन जाती है तो कितनी आकर्षक और कितनी सुंदर लगने लगती है। ऐसे ही आपके जीवन में जैसे लग रहा है आपका पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो आपके जीवन में भी चल रहा है, कोई भी आप सफ़र कर रहे हो, किसी पेनफुल सिचुएशन से आप निकल रहे हो, बहुत सारे टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आ जा रहे हैं, जिसे आप पूरी तरह से व्यथित हो जा रहे हो, दुखी हो जा रहे हो कि आखिरकार मैं इसी परिस्थितियों से कब निकलूंगा। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप पूरा करना चाह रहे हो, कोई ऐसी विश है जो आप पूरा करना चाह रहे हो पर हो नहीं पा रही। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको ही पहले ईश्वर चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पूरी तरह से आप ऐसी परिस्थितियों से जब निकलोगे ना, खुद को बदला हुआ, खुद को बहुत ही बेहतर पाओगे, क्योंकि आप इस परिस्थितियों से जीत कर निकलने वाले हो। आप यहाँ हार मानते हुए नहीं दिख रहे हो। जो भी जैसी भी सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, वहाँ आपको चेंज करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए आपको आपके साथ ऐसा हो रहा है। और आप एक सुंदर, जैसे आपके जीवन में मुझे बहुत सारे रंग आते हुए दिख रहे हैं, बहुत कलरफुल लाइफ होने वाली है, बहुत सुंदर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें घटित होने वाली हैं एक के बाद एक। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जीवन में विश्वास बढ़ रहा है, ईश्वर के प्रति बढ़ रहा है, अपने कर्मों के प्रति बढ़ रहा है, लोगों के प्रति बढ़ रहा है। जब देखिए हमारे अंदर की नेगेटिव चीज़ें बहुत हावी होती है ना, ब्लैक एनर्जी, डेविल एनर्जी हमारे आसपास बहुत हो जाती हैं, तो फिर सबसे पहले हमारे अंदर ट्रस्ट इशू आता है। हम जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते। हर कोई लगेगा कि हमें चीट कर देगा, धोखा दे देगा। हमारी एनर्जी ऐसी हो जाती है। और फियर इशू भी रहता है, डरे डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब नेगेटिव ऊर्जा हावी होती है तो ऐसी एनर्जी हमारे आसपास ज़रूर एक घेरा बना देती है। हमारे चेहरे की रंगत चली जाती है, बड़े ही कांतिहीन हम हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को करने में मन नहीं लगता, आलस्य सा घेरे रहता है, और ऐसा लगेगा कि ये मुझसे हो पाएगा या नहीं। अपने ऊपर ही विश्वास हम खो देते हैं। तो यहाँ पूरी सबसे अच्छी बात है कि जो ट्रांसफॉर्म आप हो रहे हो, आपके जीवन में जो रंग आ रहे हैं, ये इसी के लिए आ रहे हैं कि आपके जीवन में फिर से आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। आप अपने जीवन में उस खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त करने वाले हो। और आत्मविश्वास एक ऐसा खजाना होता है ना,
कि अगर वो जिसके पास है वो जिंदा दिल इंसान है, वास्तव में वही जिंदा दिल इंसान और सोल होता है। उसके सामने अगर आत्मविश्वास है उसके पास, तो उसके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसे पहाड़ भी चढ़ने को बोल दो तो वो व्यक्ति कर सकता है, वो सोल कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति, ईश्वर से एक पावर भी मिल रही है और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ा हुआ है। विश्वास मेरा सबके प्रति बढ़ते हुए दिख रहा है, खुद के भी प्रति, ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति। अब आपको आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आते हुए दिख रहा है कि लोगों के अंदर आप जो कुछ गुण हैं, देखिए आप चाहे भागवत पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, सबका सार यही है कि एक भंवरे की तरह जीवन जीना चाहिए। सबको देख करके उसे बुरा भला नहीं करना चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ भी अच्छाइयाँ हैं तो उसको लो और आगे बढ़ो। किसी के भी अवगुण को एकत्रित नहीं करना चाहिए। वो अपना प्रारब्ध जी रहा है, वो अपना कर्म जी रहा है, तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि किसी के अंदर अगर थोड़ी सी भी अच्छाई है तो आप उसको एकत्रित करो और आगे चलो, उससे कुछ शिक्षा लो और आगे चलो। जैसे भंवरा होता है, फूल पर जाते पूरा फूल लेके नहीं उड़ता, उसके अंदर का जो रस होता है, क्योंकि उसे उसकी ही आवश्यकता है। ऐसे ही आपके अंदर एक क्वालिटी बढ़ने वाली है, आपके अंदर का ये पावर बढ़ने वाला है कि आप दूसरों के अंदर के गुणों को समझ पाओगे। गुण अवगुण जो होते हैं, अच्छे और बुरे जो कर्म होते हैं, स्वभाव होते हैं, उनकी परख आपकी बढ़ने वाली है और आप उनके अंदर से वो चीज़ लोगे और उनसे किसी भी बिना किसी प्रकार का अटैचमेंट हुए, बिना किसी प्रकार का मोह लगाए, आप अपनी जीवन जर्नी यात्रा में आगे बढ़ने वाले हो। बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है इस समय आपके लिए और ये आपके जीवन में बदलाव होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके अंदर का इनर विजडम बढ़ने वाला है, जिससे आपको लोगों को परखने की जो क्षमता है वो बढ़ने वाली है। आपको अच्छे और बुरे दोनों का फर्क, दोनों का भेद बहुत स्पष्ट समझ में आएगा। अब आपको लोग छल नहीं पाएंगे, आपको लोग चीट नहीं कर पाएंगे, आपके साथ लोग धोखा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का विजडम ज्ञान बढ़ने वाला है। मैंने कहा ना कि आप इस लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे और वैसी एनर्जी आ गई कि आप ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो होता है ना कि हमारी किस्मत में जो लिखा है, हमें तो नहीं पता है कि हमारे भाग्य में फाइनली लिखा क्या है, लेकिन आपकी एनर्जी उसी तरफ मूव करने वाली है। मतलब आप जब भी आप ये मैसेज सुन रहे हो, जिस वक्त भी आपको ये संदेश भगवान का मिल रहा है, आप उसी समय से उनकी ये गाइडेंस समझिए, उनका मैसेज समझिए कि आप अपने ही भाग्य की तरफ, अपनी किस्मत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपके भाग्य में लिखा है, आपकी ऊर्जा उसी तरफ जा रही है, आपकी सोल उसी तरफ आपको पुल कर रही है, आप उसी तरफ बढ़ रहे हो। ये आपको कहीं ना कहीं एक दिव्य एनर्जियाँ जो होती हैं, एनर्जेटिक रूप से वो आपका सपोर्ट कर रही हैं उस तरफ बढ़ने के लिए, उस तरफ आगे जाने के लिए, ताकि आप बहुत जल्द अपने ही किस्मत से जुड़ जाओ जो कि आपके भाग्य में लिखा है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कोई शादी किसी के लिए ढूंढता है, जब शादी ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि जब बिल्कुल अचानक से किसी की अरेंज मैरिज होती है और शादी बताया जाता है, तो कभी कभी होता है ना कि हम कहीं गए रहते हैं और वहाँ पे कोई बता देता है, तो इस सबसे बड़ा भाग्य तो किस्मत तो होता है ना कि जो हमारा लाइफ पार्टनर बन रहा है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आपके भाग्य में चीज़ें लिखी हैं और आपकी एनर्जी उसी तरफ बढ़ रही है, आपके कदम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल रूप से भी आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि अचानक से आपको प्राप्त होने वाला है और आप उसी तरफ आपकी ऊर्जा जा रही हो। कुछ काम सोच रहे हो, कुछ नई चीज़ें आप सोच रहे हो, उसे करना चाह रहे हो, तो आप जो कुछ भी इस समय आगे बढ़ रहे हो आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर से कनेक्ट होने वाले हो और ये टाइम कभी भी आपके जीवन में घट सकता है, कभी भी, किसी भी जगह, किसी भी टाइम, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, आप यात्रा में हो, घर में हो, मंदिर में हो, आपका एक अनुभूति ऐसा होने वाला है जैसे ईश्वर की ऊर्जा आपसे संपर्क कर रही है। ये मैसेज आया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। हो सकता है कि आप बहुत समय से स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आपको बहुत समय से इच्छा हो कि मुझे
मैं ईश्वर की ऊर्जा को, उनके तत्व को समझूं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही कि जिस भी ऊर्जा पे आपका विश्वास है, वो एनर्जी आपसे कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आपसे जुड़ने वाली है। आपको उनकी ब्लेसिंग मिलने वाली है। कोई ना कोई, जब आप वीडियो देख रहे हो ना, कोई ना कोई आपको अनुभव 1 हफ्ते के अंदर ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम का मैसेज नहीं रहता। तो कुछ ना कुछ ये आपको होगा। 11 दिन तो मान के चलो कि कुछ ऐसा इस वजह से आपको लगे कि आपके आसपास कोई सुगंध सी आ रही है, या फिर कोई ऊर्जा आपको छू के चली गई है, और इससे आप बहुत प्रसन्न, बहुत ही अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। या फिर ड्रीम में हो सकता है आपको स्पष्ट कोई ऐसा ड्रीम आ जाए, सपना आ जाए, जिसमें आपको सब स्पष्ट उनके मैसेज मिल जाए। पर कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से आप उनकी ऊर्जा से बहुत ही कम टाइम के लिए लेकिन जुड़ने वाले हो। इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें, इसके लिए आप पूरी तरह से अवेयर रहें, क्योंकि ये कभी कभी होता है। तो ये बहुत अच्छा साइन मुझे दिखा, और ऐसा लग रहा है कि ये आपकी आत्म जागृति का, आपकी सोल यात्रा का एक आरंभ होगा, एक नया पड़ा होगा। अभी तक आपने जो किया है वो आप अपनी समझ से किए हो, पर अब ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ही आपको प्रेरित कर रहे हैं, और वो आगे मार्ग दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं कि अब मैं तुझे दिखा रहा हूँ कि किधर जाना है और कैसे जाना है। तो संपर्क होते हुए दिख रहा है डिवाइन से, बहुत अच्छा मैसेज है। और अपने जीवन में आप अपनी ही किस्मत से मिलने वाले हो। बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग मैसेज आया है। तो जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। भगवान श्री कृष्णा की ब्लेसिंग हमेशा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।